हेलो दोस्तों, हाय। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला चैप्टर, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम सेवाल। सेवाल हमने पढ़ लिया था, उसके अंदर हम पढ़ेंगे हैबिट एंड हैबिटेट क्या होता है। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट क्या होता है। हैबिट एंड हैबिटेट के अंदर हमने 3 प्रकार के सेवाल देखे थे, तो हमने 2 पढ़ लिए थे। जलीय सेवाल क्या होते हैं, स्थलीय सेवाल क्या होता है। अब आज हम पढ़ेंगे तीसरा सेवाल, जो है असाधारण प्राकृतिक आवास वाले सेवाल, जो हम कल्पना नहीं कर सकते, वहाँ भी ये सेवाल पाए जाते हैं। उन सेवालों को हम क्या कहते हैं, असाधारण प्राकृतिक आवास वाले सेवाल। ठीक है, तो हम भी इसके अंदर पढ़ेंगे लवणोद्भिद सेवाल क्या होते हैं। फर्स्ट है लवणोद्भिद सेवाल। लवणोद्भिद क्या होते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले सेवाल लवणोद्भिद सेवाल कहलाते हैं। यानी वे सेवाल जो खारे जल में समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें लवणोद्भिद सेवाल कहते हैं। यानी खारे जल में पाए जाने वाले सेवाल लवणोद्भिद सेवाल कहलाते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा वाला देखते हैं कि अधिपादपीय सेवाल यानी इपीफाइटिक एल्गी क्या होता है। इपीफाइटिक एल्गी वे होते हैं जो विकसित पौधे होते हैं, विकसित आमाप यानी विकसित पौधे भी होते हैं, और अधिक आमाप वाले सेवाल होते हैं। यानी जो विकसित है पौधा, कोई पौधा बड़ा हो गया है, वो उसके मतलब फूल भी लगते हैं और भी लगते हैं। ठीक है, उसी पौधे के अंदर से निकलने वाला जो सेवाल है, उन्हें क्या कहते हैं हम, अधिपादपीय सेवाल। यानी आमाप और बड़े आकार के सेवालों में पाए जाने वाले सेवालों को अधिपादपीय सेवाल कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है ईडोगोनियम। ईडोगोनियम उदाहरण है इसका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरा वाला सेवाल, अधिजंतव सेवाल। अधिजंतव सेवाल क्या होता है, अधिजांतव यानी जंतुओं के अंदर पाए जाने, जंतुओं के ऊपर पाए जाने वाले सेवाल। सोच नहीं सकते हैं कि जंतुओं के ऊपर भी सेवाल पाए जाते हैं क्या, तो हम आज पढ़ेंगे इसके अंदर कि जंतुओं के ऊपर पाए जाने वाले, यानी अधिजंतव क्या होता है, जंतुओं के ऊपर पाए जाने वाले सेवाल अधिजंतव सेवाल कहलाते हैं। जैसे जल के अंदर पाए जाने वाले सेवाल जो होते हैं, वे सेवाल जो जल में पाए जाते हैं, जैसे मछली हुआ, ठीक है, मछली हुआ, मोलस्का हुआ, कछुआ हुआ, मगरमच्छ हुआ, इन जीवों पे पाए जाने वाले सेवालों को हम अधिजांतव सेवाल कहते हैं, यानी इपिजोइक एल्गी कहते हैं। जैसे उदाहरण है क्लेडोफोरा की अनेक जातियाँ घोंघों यानी स्नेल्स पर उगती है। यानी जो क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा क्या है, एक पौधा है। ठीक है, क्लेडोफोरा की अनेक जातियाँ घोंघों पर उगती है। क्लेडोफोरा क्या, एक प्रकार का सेवाल है जो गेंगे यानी जोक देखी होगी, उसके ऊपर पाई जाती है। क्लेडोफोरा की जो जातियाँ हैं, यानी जो वो सेवाल है, वो घोंघे के ऊपर पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिजंतव सेवाल कहते हैं, इपिजोइक सेवाल कहते हैं। ठीक है, हम चौथा देखेंगे कि अंतर्जंतुक सेवाल क्या होता है। यानी कहने का मतलब ईडोजोइक एल्गी। ईडोजोइक एल्गी क्या होता है, ये क्या है, अंतर्जंतुक, जंतुओं के अंदर सेवाल पाए जाते हैं। वे सेवाल जो यानी वे जीव जिसके अंदर उत्तक पाए जाते हैं, उत्तक के अंदर वे मानव भी हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं। वे जंतु जिनके अंदर उत्तकों में पाए जाने वाले सेवालों को हम क्या कहते हैं, उत्तकों में पाए जाने वाले, ओनली फॉर क्या नाम है याद रखना, उत्तकों में पाए जाने वाले सेवालों को हम क्या कहते हैं, अंतर्जंतुक सेवाल कहते हैं। वो क्या है, उदाहरण है हाइड्रा विरिडिलियस की सेल्स में यानी कोशिकाओं में जुक्लोरेला नामक सेवाल पाया जाता है। ठीक है, क्या है, हाइड्रा विरिडियस की सेल्स में यानी कोशिका जो है, उनमें क्या है, जुक्लोरेला नाम का सेवाल पाया जाता है। ठीक है, वो क्या है, अंतर्जंतुक सेवाल का उदाहरण है। इम्पोर्टेंट है उदाहरण इनका। अब हम पढ़ेंगे, उदाहरण तो पढ़ लिया, अब हम 5वां पढ़ेंगे कि परजीवी सेवाल क्या होते हैं। परजीवी यानी कपास देखा होगा, कपास का पौधा देखा होगा या कोई भी अन्य पौधा देखा होगा, उसके अंदर या किसानों के पास आप रहते होंगे, तो किसान जो होते हैं, उन्होंने कई बार आपको ऐसे सुना होगा या कहा होगा कि यार अपने खेतों के अंदर है ना रोग लग गया, उन पौधों के ऊपर रोग लग गया। तो ये क्या कह रहा है कि वे परजीवी सेवाल, वो उसी प्रकार का रोग होता है सेवाल, ऐसे सेवाल होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। कपास के ऊपर या पत्तों के ऊपर देखा होगा, वाइट कलर के छेद हो जाते हैं या फिर वाइट कलर के चकदे हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं हम, परजीवी कहते हैं। परजीवी यानी जो रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, परजीवी सेवाल। यानी वे जीव यानी वे सेवाल जो किसी पौधे के ऊपर यानी पत्तियों, तनों के ऊपर, तने हुए, पत्ते हुए, उनके ऊपर क्या करते हैं, ये सेवाल रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, परजीवी सेवाल कहते हैं, यानी पैरासिटिक एल्गी कहते हैं। जैसे उदाहरण है फेलोसोफियन हरित सेवाल। हरित यानी हरित सेवाल एरियोसम वेल्यूगर की पत्तियों पे पाए जाने वाले सेवाल, यानी पत्तियों पे, यानी क्या है, फेलोसोफियन हरित सेवाल। हरित सेवाल है जो एरियोसारम वेलगरा
की पत्तियों पे पाया जाता है। यानी जो ये नामक शैवाल है फेलियोसिफोन शैवाल है, जो क्या होता है वेलियोन की पत्तियों पे पाया जाता है। ये शैवाल रोग उत्पन्न करता है किन की पत्तियों पे, वेलियोन की पत्तियों पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो एल्फोन अर्टार्टिक देखा होगा, एल्फाइन और अर्टार्टिक ये क्या है, असम। देख एक तरह से देखते हैं कि असम देश है अपना, ठीक है। उसके अंदर पाए जाने वाले वो एक ऐसा देश है, असम एक ऐसा देश है जो क्या है, जिसके अंदर पत्तियां जो चाय जो होती है, चाय कॉफ़ी हुई, वो उगाई जाती है। उन शैवालों में मतलब जो उगाई जाती है उनके अंदर एक रोग पैदा होता है। उन्हें क्या कहते हैं हम, रीड स्टप ऑफ, ठीक है, रीड ऑफ स्टप, ठीक है। क्या होता है, रेड ऑफ स्टप नामक रोग उत्पन्न करता है। यानी असम के अंदर चाय कॉफ़ी जो होता है, पौधे होते हैं, उनके अंदर कौन सा रोग पाया जाता है, रेड ऑफ स्टप नामक एक रोग पाया जाता है। इन किन की वजह से पाया जाता है, इन शैवालों की वजह से पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि पांचवा देखेंगे हम, ये पांचवा हमने पढ़ लिया था और हम छठा देखेंगे, यानी 6 वाला पढ़ेंगे, सहजीवी शैवाल। यानी सिम्बायोटिक एल्गी क्या होता है, ठीक है। सिम्बायोटिक एल्गी वे होते हैं जो सहजीवी यानी आपस में मिलजुल के रहते हैं। वे शैवाल हम आपस में मिलजुल के आपस में कोई भी कार्य हो या कोई भी, यानी कोई कुछ भी कार्य हो या कोई भी खाने की चीज़ हो, कुछ भी, तो वो मिलके क्या करते हैं, जैसे कवक हुआ, फंजाई हुई, है ना, फंजाई हुई, कवक हुए, शैवाल हुए, ये क्या होते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, यानी अपने पौधे का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी शैवाल, जिसमें मेन उदाहरण है, इम्पोर्टेंट उदाहरण है लाइकेन। यानी बीज कड़ी किसकी होती है, शैवाल और कवक शैवाल और कवक के बीच की जो योजक कड़ी होती है वो लाइकेन होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि शैवाल और कवक दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उन्हें लाइकेन कहते हैं, मतलब लाइकेन होती है उनके बीच की कड़ी। अब हम पढ़ेंगे सातवां नंबर, हिमोद्भिद शैवाल क्या होते हैं। हिमोद्भिद वे शैवाल होते हैं जो, तुम भी बताना रे, तुम पढ़ क्या रहे हो ऐसे, ठीक है, तुम भी बताना इसमें, ठीक है। हिमोद्भिद शैवाल क्या होते हैं, हिमोद्भिद वे शैवाल होते हैं जो जो आपने देखा होगा पर्वत के ऊपर, ग्रीन पर्वत के ऊपर अलग अलग कलर के फूल उगते हैं। ये शैवाल क्या होते हैं, यानी हिमालय के ऊपर, हिमालय पर्वत होता है, एल्पाइन नामक एक पर्वत होती है, हिमालय अर्टार्टिक नामक पर्वत होती है, ठीक है। तो इन पर्वतों के ऊपर क्या होता है, इन पर्वतों के ऊपर ये शैवाल वाइट कलर के, यानी कहने का मतलब सफ़ेद कलर के शैवाल नहीं यार, शैवाल नहीं होते, ये हिमोद्भिद शैवाल। यानी हिमोद्भिद शैवाल हम किसे कहेंगे, वे शैवाल जो पर्वत श्रृंखलाओं पर पाए जाते हैं और ये एक आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, उन शैवालों को हम हिमोद्भिद शैवाल कहते हैं। ये शैवाल होते हैं जो पर्वतों पे, हिमालय की पर्वतों पे पाए जाते हैं। एल्पाइन अर्टार्टिक जो पर्वतें होती हैं, उन पर्वतों के ऊपर पाए जाने वाले रेड कलर के शैवाल होते हैं जो एक आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। इन शैवालों को हम हिमोद्भिद शैवाल यानी क्राइटोफाइटिक एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण है हिमोटोकस यानी हिमेटोकोकस नामक शैवाल। एप्लाइन व अर्टार्टिक पर्वतों को लाल रंग प्रदान करते हैं। मैंने बता दिया था यह कि हिमेटोकोकस नामक जो शैवाल है वो क्या है, एप्लाइन यानी वह अर्टार्टिक, ये क्या है, पर्वतों के नाम है, जो क्या है लाल रंग प्रदान करता है। ये शैवाल एक खूबसूरत रंग प्रदान करता है जिससे ये बहुत सुंदर लगते हैं। वाइट कलर के होते हैं लेकिन ये येलो कलर के, ये शैवाल ग्रीन कलर के, है ना। वाइट पदार्थ होता है या कोई भी अपन एक आम तौर से देखें तो कोई वाइट चीज़ होती है, उसके ऊपर हम कलर डाल देते हैं तो वो कितना अच्छा लगता है, या कुछ भी हो। तो यही बात कर रहा है कि हिमेटोकोकस नामक एक शैवाल है जो क्या है, अर्टार्टिक और एप्लाइन नामक पर्वतों के ऊपर लाल रंग प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, हिमोद्भिद शैवाल कहते हैं, ठीक है। हिमोद्भिद शैवाल हो गया। अब हम पढ़ेंगे 8वां, सेलोबिद शैवाल। सेलोबिद क्या होता है, सेलोबिद वे चट्टानें यानी आर्द्र चट्टानों के ऊपर पाए जाने वाले शैवालों को हम सेलोबिद शैवाल कहते हैं, ठीक है। आर्द्र चट्टानों पे, आर्द्र चट्टानें क्या होती है, कई बार
छायादार चट्टानें भी होती हैं, उन उन्हीं चट्टानों की बात कर रहा है जहाँ पर ये शैवाल पाए जाते हैं। तो उदाहरण है साइनोफाइसी वर्ग के शैवाल। सभी शैवाल साइनोफाइसी वर्ग के अंदर आते हैं। नॉन स्टॉक हो गया इसका उदाहरण, नॉन स्टॉक साइनोफाइसी वर्ग के सभी शैवाल पाए जाते हैं, हिमोद्भिद शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 9वां वाला कि थर्मोफाइट्स से शैवाल यानी थर्मोफाइट्स से शैवाल एल्गी क्या होता है। थर्मोफाइट्स एल्गी होती क्या है? वे एल्गी यानी वे शैवाल जो गर्म झरनों यानी उष्ण स्रोतों यानी हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं और इनका तापमान 50 से 70% होता है। जो ये शैवाल क्या होते हैं, ये शैवाल एकमात्र ऐसे शैवाल होते हैं जो 50 से 70 डिग्री के 50 से 70 डिग्री कितना होता है भाई, ठीक है, 50 से 70 डिग्री अपन अगर हम वहाँ खड़े रहें तो हमारी मृत्यु हो सकती है उस जगह पे। ठीक है, हम जीवित नहीं रह सकते, इतना गर्म होता है वहाँ पे झरना। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि थर्मोफाइट्स वे होते हैं, तापीय शैवाल वे होते हैं जो 50 से 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वे शैवाल पाए जाते हैं, उष्ण स्रोतों में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्ण स्रोतों में पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये शैवाल ऐसे शैवाल होते हैं ना, ये शैवाल ऐसे शैवाल होते हैं जो एकमात्र ऐसे शैवाल होते हैं जो 50 से 70 डिग्री के शैवाल में पाए जाते हैं। ठीक है, 50 से 70 डिग्री के शैवालों में पाए जाते हैं। ये गर्म झरनों में पाए जाते हैं और ये अधिक तापमान के ऊपर पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर शैवालों को देखें तो वो शैवाल नॉर्मल तरीके से देखें तो वे शैवाल नहीं उग सकते, यानी उनकी कोई पेड़ पौधा हुआ, कोई भी पौधा हुआ तो वे शैवाल नहीं उग सकते। क्यों नहीं उग सकते? क्योंकि वो 50 से 70 डिग्री की सेल्सियस के तापमान टेम्परेचर को है ना एब्जॉर्व नहीं कर सकते, तो वे शैवाल मर जाते हैं, यानी मृत्यु हो सकती है। लेकिन एक तरह से थर्मोफाइट से तापीय शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस तापमान को सहन कर सकते हैं। उनकी जो सहनशीलता होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, बहुत अधिक होती है। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये थर्मोफाइट शैवाल हो गया। ठीक है, अब हम अगले वाले चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो, और आप भी ध्यान देना बच्चों। ठीक है दोस्तों, आप तो मेरे दोस्त हो यार, फर्स्ट ईयर के हो तो। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर इसके अंदर ही हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।